राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द राम भक्ति चैनल में। रामनवमी क्यों और कैसे मनाया जाता है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। रामनवमी का उत्सव देश के अलग अलग हिस्सों में विविध परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसमें भक्ति, सेवा और संस्कारों की भावना समान रहती है। रामनवमी मनाने की परंपराएं। 1. व्रत और उपवास। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जल उपवास रखते हैं, तो कुछ फलाहार करके उपवास करते हैं। व्रत रखने से मन और शरीर की शुद्धि मानी जाती है। 2. रामचरितमानस और रामायण पाठ। घरों और मंदिरों में श्री रामचरितमानस, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। कई स्थानों पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी होता है, जिसमें 24 घंटे लगातार राम कथा का श्रवण किया जाता है। 3. पूजा अर्चना और हवन। सुबह स्नान के बाद घरों और मंदिरों में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाओं का गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा, आरती और हवन किया जाता है। 4. झांकियां और शोभा यात्राएं। कई स्थानों पर भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जाती हैं। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें लोग भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। 5. भजन कीर्तन और राम नाम संकीर्तन। रामनवमी के दिन भजन कीर्तन का विशेष आयोजन होता है। भक्त जय श्री राम के नारों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। राम नाम संकीर्तन से घर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। 6. दान और सेवा। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। जगह जगह भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। 7. राम जन्मोत्सव। दिन के मध्य भाग में जब राम का जन्म हुआ था, उस समय विशेष पूजा होती है। इस क्षण को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में शंखनाद और घंटों की ध्वनि के साथ श्री राम जन्म का उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मर्यादा, भक्ति और सत्य के प्रतीक श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का दिन है। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेम, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रामनवमी का आध्यात्मिक महत्व। रामनवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह मर्यादा, धर्म और सत्य के प्रतीक भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर है। श्री राम का चरित्र हमें जीवन में संयम, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू में मर्यादा और आदर्शों का पालन किया। उनके जीवन से हम त्याग, धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। रामनवमी के दिन इन मूल्यों को याद कर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की जाती है। रामलीला का मंचन। रामनवमी के अवसर पर कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन। भारत के प्रसिद्ध राम मंदिरों जैसे अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर, वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और दक्षिण भारत के रामेश्वरम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भव्य उत्सव आयोजित होते हैं। इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठता है। अखंड रामायण पाठ। कुछ स्थानों पर रामनवमी से एक दिन पहले या उसी दिन अखंड रामायण पाठ का आयोजन होता है। इसमें पूरी रामायण का पाठ बिना रुके किया जाता है। पाठ समाप्त होने के बाद हवन, आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। रामनवमी की रात। रामनवमी की रात को भजन कीर्तन और राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व होता है। भक्त पूरी रात जागरण करते हैं और भक्ति भाव से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते हैं। संदेश और प्रेरणा। रामनवमी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर
हम अपने जीवन को सफल और समाज को बेहतर बना सकते हैं। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम सभी को उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री राम।